नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग काम समय में कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने काम और समय में या समय और कार्य में आधारों को सीख लिया, किस प्रकार से काम और समय में प्रश्न आते हैं। इस टॉपिक्स में हम ये सीखेंगे कि यदि किसी की क्षमता ज़्यादा हो या कम हो या बीच बीच में काम छोड़ दें, अर्थात बारी बारी से काम करें या दो लोग मिलकर काम करें उसके बाद तीसरा लोग आ जाए, मतलब अजीब टाइप के प्रश्न को हम पढ़ेंगे। लेकिन यदि इसके पहले हम उसको सही समझ लेते हैं तो प्रश्न चाहे इतना अजीब क्यों ना हो, चाहे इतना ही घुमा करके क्यों न दिया गया हो, उसको हम 5 से 10 सेकंड में हल कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले ज़रूरी होता है कि हम प्रश्नों को सही से हल करने का तरीका समझ लें। हम आपको बिना ट्रिक बिना सूत्र के बताएंगे, अब मात्र उसको आप 3 से लेकर के 7-8 सेकंड के अंदर उसको आप हल कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको विशेष रूप से समझना होगा, क्योंकि एक बार यदि हम समझ लेते हैं, अपना 10 मिनट 5 मिनट खर्च कर देते हैं, तो फिर हमारे लिए वो प्रश्न बहुत आसान हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं हम पहले प्रश्न पर। एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है अर्थात शक्तिशाली है, तो उस काम को करने में कितना समय लेगा? कौन? बी। अर्थात पहले कौन कर रहा था? 9 ए कर रहा था, कितने दिन में? 9 दिन में। अब बी क्या है? उससे शक्तिशाली है, तो आप तुलना कर सकते हैं, जो व्यक्ति शक्तिशाली है उसको काम करने में कम समय लगेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, सामान्य जीवन में तो सबको हम मजदूरी एक बराबर देते हैं, लेकिन मैथ में जिस प्रकार से शक्ति होती है उस प्रकार से दिनों की संख्या घट बढ़ जाती है और मजदूरी भी घट बढ़ जाती है। चलिए तो हम प्रश्न देखते हैं। ए और बी, ए 9 दिन में करता है 100%, ये 50% अधिक शक्तिशाली है, तो ये कितना कर लेगा? 150% कर लेगा। अर्थात ये 100 करेगा ए, तो बी कर लेगा 150% कर लेगा। और आप ये जानते हैं कि कोई चीज़ अपने आप में भाग, यदि भाग दिया है तो कितना होता है? 1%। दिया है तो कोई चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो जिस काम को करना हो, चाहे ए कर रहा हो चाहे बी कर रहा हो, वह काम कितना होगा? 100% होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि एक ही काम को करना है, जिस काम को ए कर रहा था उसी काम को बी को भी करना है, यानी काम ज़्यादा नहीं है बी के लिए। बी के पास ज़्यादा क्या है? समय है, शक्ति ज़्यादा है उसके पास, तो शक्ति ज़्यादा है तो समय उसको कम लगेगा। चलिए अब तो बी 150% कितने समय में करेगा? 9 दिन में। तो हम 100% निकाल लें, हमारा उत्तर आ जाएगा। बी के लिए, अर्थात बी काम करने जा रहा है 150% बराबर कितने के? 9 दिन के, तो 100% बराबर। याद रखिएगा, हमेशा परसेंट के नीचे परसेंट और दिन के नीचे दिन लिखते हैं। 100% बराबर 9 × 100/150। 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 दिन। ठीक, कितने दिन में कर लेगा? 6 दिन में कर लेगा। बस यही हमारा उत्तर आ गया। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लेना है। आप अच्छे से समझ जाएंगे मेरे प्यारे मित्र, मेरे दोस्त, तो फिर आपको बहुत कम समय लगेगा, मुझसे भी कम समय लगेगा। ठीक, लेकिन यदि आप समझ ले रहे हैं सही से, तो नहीं समझेंगे तो आप उलझ जाएंगे, और समझ रहे हैं तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने 5 दिन तक काम किया, फिर ए काम छोड़कर चला गया। बी शेष काम को कितने दिन में करेगा? यहाँ देखिए, सबकी अलग अलग क्षमता दे दिया है और दोनों साथ काम किए हैं। उसके बाद क्या हुआ? ए छोड़ के चला जा रहा है, कितने दिन बाद? 5 दिन बाद। अब काम किसको करना है? बी को करना है। बहुत आसान है, सिर्फ आपको समझना है, प्रश्न बहुत आसान है। चलिए यहाँ देखते हैं ए और बी, बहुत आसानी से, बहुत प्रेम से समझिएगा मेरे मित्र, बहुत प्रेम से समझिएगा, बहुत सही प्रश्न है। ए कर सकता है 25 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में। अब देखिए यहाँ, इसके पहले आप लोगों को बताया गया जो चीज़ फर्स्ट टॉपिक्स में, सेकंड टॉपिक्स में, वही चीज़ आपको थर्ड टॉपिक्स में भी अपनाना है। कुछ करने की ज़रूरत अलग से नहीं है। इसका हम लय से देखेंगे तो लय से हो जाएगा 150, 25 छक्का 150, 30 5 150, अर्थात कुल कितना काम करना है? 150 काम करना है। ये हम जो लय से निकालते हैं, अगर इसको हम 150 की जगह 300 लिख देंगे तभी हमारा उत्तर सही आएगा, क्योंकि इसका हम पहाड़ में जितनी बार पढ़ेंगे उसको हम यहाँ लिखेंगे, प्रक्रिया हमारी वही होगी। तो यदि हमारी त्रुटि हो गई लय से निकालने में भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस प्रश्न को हल करने में, ऐसे टाइप के प्रश्नों को हल करने में। तो
30 5 150, अर्थात ये जो बी है एक दिन में कितना काम कर लेगा, 5 काम कर लेगा। ये कितना काम कर लेगा एक दिन में, 6 काम कर लेगा। अब ये 5 काम कर लेगा एक दिन में, ये 6 काम कर लेगा एक दिन में। अब कुल कितना काम करना है, 150 काम करना है। 150 काम करना है, दोनों का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन है। एक दिन बराबर 6 और प्लस 5 बराबर 11। दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 11। इसको कहीं से लिखना नहीं है, तो आपको समझने के लिए लगा रहे हैं, तो दिमाग में आपको ऐसे आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ये 6 5 11 एक दिन में हो गया। दोनों कितने दिन साथ काम करेंगे, 5 दिन साथ काम करेंगे। तो 5 का आप गुणा कर दीजिए, ठीक। क्यों, अगर 10 दिन काम करेंगे 10 का गुणा, 5 दिन करेंगे 5 का गुणा, 8 दिन करेंगे तो 8, जितना दिन वो लोग साथ काम कर रहे हैं गुणा कर दीजिए। अभी 11 5 55 काम हो गया। कुल काम कितना करना है, 150 करना है। शेष कितना बचेगा, 150 माइनस 55 बराबर 95। अब इस काम को कौन करेगा, इस काम को करना है बी को। यही पूछा जा रहा है कि शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय बराबर 95 बटे, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, बटे 5 कर दीजिए। 5 और 9 सही है हमें 95, 19 दिन लगेगा बी को। आपका उत्तर आपके सामने है, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में समझ सकते हैं, ठीक। ये कैसे कैसे हुआ, ठीक। ये कुल दिन था इनका। इसके बाद क्या कर लिया हम, इनका लैसे निकाल लिया। अब फिर इसका हम भाग दिया, 30 5 150, 25 छक्का 150, बस दोनों को काम हम निकाल लिए। काम कितने दिन साथ साथ किए हैं, 5 दिन। तो एक दिन में 6 5 11 काम, 5 दिन में 55 काम, 55 काम हो गया। शेष कितना बचा, अब 150 से हम 55 निकाल दिए, बच गया 95। इस 95 को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी करेगा तो कितना काम बचा था, 95। बी एक दिन में कितना करता है, 5 काम करता है, बटे 5 का भाग कर दिए, 19 दिन। अर्थात बी अकेले कितने दिन काम करेगा, 19 दिन, पूरा काम हो जाएगा। तो कुल कितना दिन लग गया, अगर हम कुल देखेंगे तो 5 दिन पहले लगा था, 19 दिन ये लगा, तो 19 और 5 24 दिन में काम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो इसका विकल्प दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में कर सकते हैं। वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला जाता है, जबकि बी कार्य पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो बताएं कि सी ने कितने दिनों तक कार्य किया। बताइए, क्वेश्चन तो बहुत अजीब लग रहा है आपको, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है मेरे मित्र, बहुत आसान है एकदम। आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। पहले आप लिख लीजिए ए, बी, सी क्रमशः 36, 54 और 72, 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका हम लैसा निकाल लें। सवाल को हल करने के लिए संख्या थोड़ी बड़ी है, तो हम लैसा इसका निकालेंगे। 36, 54, 72, 18, 27, 36, 9, 27 को से उतार लेंगे, 2 8 36, फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 6 18, फिर 3 करने 3 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, इसका गुणा कर देंगे हम। गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, लैसा मिल जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 18, 3 54, दूना 108, दूना 216, कितना हो गया, 216। इसका हम गुणा करेंगे आपस में सबका, तो हो जाएगा 216, अर्थात लैसा कितना आ गया, 216। अब 216 को हम यहाँ लिख लेंगे। 36 का पहाड़ा हम इसमें पढ़ेंगे, तो हमको 36 का पहाड़ा नहीं पता है, किसका पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 30 का पढ़ेंगे, फिर 6 का पढ़ लेंगे। 30 का पढ़ेंगे 6 बार या इसके करीब जाएंगे, तो 3 6 18, 180, अच्छा 6 36, 180 36, 216 यानी 6 बार। फिर 50 चौका 200, 4 चौका 16, 4 बार। 7 का पढ़ेंगे तो 7 त्रिक 21, 210 और 2 3 6 10 16, अर्थात 3 बार जाएगा। अब आप प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि 8 दिन पूर्व ए काम छोड़कर चला जाता है, अब बी 12 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। 12 दिन पहले बी और 8 दिन पहले ए छोड़ के काम चला गया, तो सी को कितना दिन लगा, अर्थात सी ने कितना दिन काम किया। आप यहाँ देखेंगे, मान लीजिए अगर काम 100 दिन में होना है, काम 100 दिन में होना है, तो ए 8 दिन पहले छोड़ के चला गया, अर्थात 92 दिन काम किया था, उसके बाद चला गया। सी 12 दिन पहले गया था,
अर्थात 88 दिन। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ समझ रहे हैं आप, अगर कुल 100 दिन में मान लीजिए काम हो रहा है तो ये 8 दिन पहले गया, कौन ए, तो अर्थात 92वें दिन चला गया। बी 12 दिन पहले गया अर्थात 88 दिन के बाद चला गया। अब आप यहाँ देखेंगे यह कितने दिन अकेले काम किया, ये आपको प्रश्न समझा रहे हैं हम, ये प्रश्न ये नहीं है ना, ये प्रश्न है ना ये उत्तर है, ये सिर्फ समझाया जा रहा है। यहाँ हम देखेंगे 8 दिन, ये कौन है, ये आप देख रहे हैं बी है, यह ए है, यह सी है, क्योंकि ये 8 दिन पहले छोड़ा था और बी 12 दिन पहले छोड़ा था। आपका प्रश्न नहीं समझ जाएंगे आप, पहले इसको तरीका समझ लीजिए आसानी से। तो 8 दिन अर्थात 8 दिन अगर सी काम कर ले, कहाँ से काम करना सी को, 92 के बाद 100 तक कितने दिन काम करना है इसको, सी को अकेले काम करना है। अब आप देखिए जब सी यहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ, अर्थात 92वें दिन तो ये था ना, तो 92वें दिन ये था, कहाँ तक था ये, 88 तक। कौन कौन थे, ए और सी दोनों थे, और 88 दिन तक तीनों थे, याद रखिएगा। अर्थात इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए बी सी तीनों थे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए और सी थे, और यहाँ से इधर केवल सी था। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि यहाँ देखिए 92 और 8 100, अर्थात 8 दिन केवल सी किया। अब 88 के बाद 92 तक, 92 के बाद नहीं छोड़ेगा ना, 88 दिन तक तो बी काम किया था ना, अर्थात यहाँ से यहाँ तक सी था, अब यहाँ से इधर अर्थात 88 दिन तक तीनों थे। तो हम देख रहे हैं यहाँ सी का पहले 8 दिन का काम हम निकाल लें, क्योंकि लास्ट में सी अकेले 8 दिन काम किया है। तो अकेले 8 दिन काम किया है, एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, 8 दिन में कितना काम करेगा, 24 काम करेगा। तो सी बराबर 3 × 8 बराबर 24 के, 3 × 8 बराबर 24 के। किसका काम हो गया, सी का कितने दिन का काम हो गया, 8 दिन का काम हो गया। ये 8 कहाँ से मिला, यहाँ आप देख रहे हैं 8 दिन पहले ये काम छोड़ दिया था, अर्थात 8 दिन पहले छोड़ दिया था, अर्थात 8 दिन सी अकेले किया, कितना काम कर दिया, 24 काम कर दिया। शेष कितना बच गया, शेष 216 माइनस 24 बराबर 6 से 4 गया 2, 11 से 2 गया 9, 192 काम बच गया, 192 बच गया। अब आप देखिए यहाँ 192 बचा है, ए और सी 88 4 92 कितना दिन काम किए हैं, 4 दिन काम किए हैं। कौन कौन, ए सी, क्योंकि जब 88 पर पहुँचेंगे तो तीनों काम करेंगे मिल करके, 88 दिन तक तीनों करेंगे, लेकिन 88 से 92 तक कौन काम किया है, ए और सी काम किए हैं। तो हम देख रहे हैं ए का 6 है, सी का 3 है, तो 6 3 9, कितना काम 9, ए प्लस सी का, ए प्लस सी का 4 दिन का काम, 4 दिन का काम बराबर 4 × 9, 4 × 9 6 3 9, अर्थात 9 चौक 36, 36 काम इसमें से आप और घटा दीजिए। ये 36 क्यों घट रहा है, 36 इसलिए घट रहा है कि ये काम हो चुका, अब तीनों लोग साथ हो जाएंगे। चलिए, तो 12 से 6 गया 6, यहाँ 12 से 6 गया 6, 9 9 से 3 गया 6, और ये 166 कितना बच गया, 12 से 6 गया 6, यहाँ 8, 8 से 3 गया 5, 156 कितना बच गया, 156 काम। यह 156 काम अब कौन करेंगे, तीनों लोग करेंगे, याद रखिएगा कौन करेंगे, तीनों लोग काम करेंगे। अच्छा आप देखिए इधर कितना दिन काम हो चुका, इधर सी अकेले कितना दिन काम कर चुका, सी 8 दिन तो अकेले काम किया, प्लस 4 दिन किसके साथ काम किया, ए के साथ काम किया, प्लस 4 दिन ए के साथ काम किया। अब यह जो 156 काम है ये किसको किसको करना है, तीनों लोगों को करना है एक साथ। कैसे, हम मान लीजिए हम माने थे 88 तक, तो यहाँ से यहाँ तक किसको काम करना था, तीनों को काम करना था। तो ये जो काम बच गया, अर्थात हम पीछे सॉल्व करते आ रहे हैं। पीछे से क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पीछे से ही काम लोग छोड़ना शुरू किए हैं। आपका प्रश्न यही है मेरे मित्र, आपका यही सॉल्विंग हो रहा है, यही बहुत बड़ा नहीं है, आप समझ जाएंगे तो आप इसको बहुत जल्दी से लगा लेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में आता जाएगा, उसको आप हल करते जाएंगे, लेकिन यहाँ समझने में आपको तो टाइम लगेगा ही। अब तीनों जोड़ दीजिए, 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13, तीनों के एक दिन का काम 13, तो 13 यहाँ लिखिए आप, तीनों द्वारा किया गया कार्य, किया गया, तीनों द्वारा लगा समय बराबर 156 बटे कितना, 156 बटे कितना, 6 4 10 3 13, 13 1 13 2 26, 13 दूना 26, 12 दिन यहाँ
अर्थात जो सी है वो 12 दिन यहाँ भी साथ में है, तो 12 दिन ये और प्लस यहाँ 12 कर दीजिए बराबर 24 दिन। ठीक, कौन काम किया? 24 दिन। तो सी 8 + 4 + 12 बराबर 24 दिन। ठीक, तो कितना दिन कुल काम किया? सी 24 दिन। यही आपका उत्तर हो गया। बस इतना है, इसको आप समझ लीजिए प्रश्न कितना बड़ा था, लेकिन यदि आप समझ गए तो आपका आसानी से आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझ लीजिएगा बारी बारी से। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 6 आदमी तथा 8 औरतें किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं। एक दिन में जितना काम एक आदमी पूरा करता है, एक औरत उस काम का आधा, प्रश्न में आधार दे दिया है, समझिएगा, आधा काम करती है, तो उस काम को पूरा करने में 10 औरतों को कितना दिन लगेगा? मेरे दोस्त, मेरे मित्र, इस प्रश्न को बहुत सही समझिएगा। आगे इस टाइप के कई प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें पुरुष, महिला, बच्चे, कई लोग होंगे, वो एक साथ मिलेंगे। कभी कभी पुरुष महिला मिल जाएगा, कभी कभी महिला बच्चे मिल जाएंगे, एकदम सेम इसी पर आधारित प्रश्न होगा। प्लस कभी कभी ठेकेदारी पर काम होगा, आर्थिक नियम में आप पढ़ेंगे, तो एक इसमें से हम प्रक्रिया आपको बताएंगे, उस प्रक्रिया का आप बहुत सही समझिएगा। फिर आगे आप उस प्रकार से कई प्रश्नों को हल करेंगे। कई प्रश्नों को क्या पूरा आपका आर्थिक नियम उसी पर समाप्त हो जाएगा, एक प्रक्रिया आपको बताएंगे। ठीक, तो चलिए पहले इस प्रश्न को हम हल करें। तो 6 आदमी और 8 औरत, और 8 औरत, 8 औरत कितना दिन लगता है? 10 दिन लगता है। आप यहां देख रहे हैं क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक महिला कितना काम करेगी? आधा काम करेगी। किसका? पुरुषों का। तो अर्थात प्रश्न में बोल रहा है लास्ट में कि महिलाओं को काम करना है। कितनी महिलाओं को? 10 महिलाओं को काम करना है। तो याद रखिएगा, ये महिला दिया है ना लास्ट में, तो जब ये महिला देता है तो हम क्या करते हैं? पुरुष को महिला बना देते हैं। और यदि काम पुरुषों को करवाना है तो महिला को पुरुष बना देते हैं। प्रश्न में बन जाएगा, असली रूप में नहीं बनेगा, लेकिन ये मैथ है, इसमें आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए, तो आप देखिए, जब महिलाएं आधा काम करती हैं तो 8 महिलाएं तो ये हैं, कुल महिला बराबर 8 महिला ये हैं। अब हम इस आदमी को महिला बना दे रहे हैं। जब एक महिला जो है एक आदमी का आधा काम करती है, अर्थात एक आदमी बराबर 2 महिला, एक आदमी बराबर 2 महिला, क्योंकि अगर आदमी एक दिन में करेगा, एक काम करेगा, तो महिला कितना काम करेगी? आधा काम करेगी। अर्थात अगर हम 2 महिलाओं को कर दें तो किसके बराबर करेंगी? एक पुरुषों के बराबर करेंगी। तो 2 महिलाएं एक पुरुषों के बराबर हुई ना, उसी प्रकार से एक पुरुष बराबर 2 महिला। तो अर्थात यहाँ ये 6 पुरुष हैं, 6 पुरुष में कितनी महिला? 12 महिला प्लस 12 महिला बराबर 20 महिला। अर्थात ये 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? 10 दिन में करेंगी। तो 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? 20 दिन में करेंगी। सीधा उत्तर आपका 20 आ जाएगा। लेकिन आप इसको लगाएंगे कैसे, ये आपको हम बताएंगे। यहाँ देखिए, आपको एक हम सूत्र दे रहे हैं जो करीब 3-4 चैप्टर में काम कर जाएगा। करीब कई प्रकार के प्रश्नों को आप उस सूत्र से हल करेंगे। आप मेरे साथ हैं, हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन इस सूत्र को आप यहीं याद कर लीजिएगा। M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक, ये तो प्रश्न आपका केवल कौन कौन है? आदमी और दिन। तो आदमी को हम महिला, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। M माने मैन, D माने दिन, M2 मैन, D2 दिन। लेकिन 2 माने बाद वाला, D2 माने बाद वाला, अर्थात ये पहला, ये बाद वाला। जब घंटा बढ़ेगा, कभी कभी आ जाएगा 7 घंटे मिलके 7 घंटे काम करते हैं, अर्थात 10 पुरुष 7 घंटे करके 6 दिन में करते हैं। कभी कभी लंबाई चौड़ाई भी आ जाएगा, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ते जाएंगे। जैसे M1 D1 टाइम दिया है तो T1, और काम अलग अलग दिया है तो W2 बराबर M2 D2 T2 W1। एक चीज़ इसमें देखना होता है, W2 वाला, अगर काम अलग अलग है तो W2 को पहले लिखते हैं, W1 को बाद में लिखते हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न आपको आगे मिलेगा। ठीक, ऐसा प्रश्न आगे मिलेगा, तो सूत्र को आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अभी प्रश्न आपका इसी पर हल हो जाएगा, ये जो ऊपर दिया गया है। अब देखिए कितनी महिलाएं कुल हैं? 20 महिलाएं कहाँ से आ गई? 6 पुरुष में 12 महिलाएं प्लस 8 महिलाएं। ये तो एम की जगह पे कितना लिखना हमको? एम की जगह 20, यहाँ गुणे छुपा हुआ है। कितना दिन लगा? 10 दिन लगा बराबर। अब कितनी महिलाओं को करना है? लास्ट में कह रहा है 10 महिलाओं को करना है। तो 10 एम की जगह पे कितना हो गया? 10 हो गया। D2 को ऐसे आप लिख लीजिए
है, 0 0 से कट गया 20, D2 बराबर 20 दिन लगेगा। यही आपका उत्तर है। ठीक है, आपका हल हो गया। बस आपको समझना है थोड़ा सा कैसे महिला कैसे पुरुष बन गया है, तो आपको हम बता ही दिए। आगे भी इस प्रकार के प्रश्नों को हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर एक बार आप एक प्रश्न समझ लीजिए तो फिर आगे समझने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी आपको, लेकिन आप लोग विशेष रूप से ध्यान देते नहीं हैं। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, यदि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अगला प्रश्न है, 12 आदमी एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। उनके प्रारंभ करने के 6 दिन बाद 4 आदमी और शामिल हो गए। शेष काम सब मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। मात्र आपको 5 सेकंड लगेगा, लेकिन आपको समझने में तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। समझ जाएंगे तो समय बहुत कम लगेगा। ठीक मेरे मित्र, चलिए शुरू करते हैं। तो 12 आदमी 18 दिन में काम कर सकते हैं। 12 आदमी 18 दिन कह रहा है। 6 दिन बाद 4 लोग और आ गए, 4 आदमी। अच्छा, आप एक प्रश्न बताइए हमको, हमारे पास 3 मकान बनाने हैं। कितने मकान बनाने हैं? 3 मकान बनाने हैं। हमने क्या किया, 30 लोगों को काम पर रख दिया। तो 30 लोगों को काम पर रख दिया और 3 मकान बनाने हैं। अब आदमियों की संख्या नहीं घट बढ़ रही है, ये अभी नहीं घट बढ़ रही है। मान लीजिए एक मकान बन गया, ये मकान कंप्लीट हो गया। अब कितना मकान बचा है? 2 मकान बचा है। 10 लोग और आ गए। ठीक, 10 लोग और आ गए। ये बताइए, 30 लोग पहले थे, 3 मकान था, अर्थात प्रत्येक मकान में 10-10 दिन लगता। कितना दिन लगता? एक मकान, मान लीजिए 3 मकान, मतलब चाहे जिसने मकान बनाना हो, इस तरह से हम आपको तुलना करके बता रहे हैं। प्रत्येक मकान को 10-10 दिन लगता बनाने में। तो अगर एक मकान बन गया तो 10 दिन काम हो गया, बचा कितना है? 20 दिन बचा है। तो अगर एक 30 लोग काम करते तो कितना दिन लगता? 20 दिन लगता, क्योंकि ये तो मकान हो गया ना। जो मकान हो गया उसको करने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात जो बचा है उसी को करना है। तो उसको कौन करेगा? या तो इनकी संख्या घट जाएगी तो भी करेंगे लोग, अब बढ़ जाएंगे तो भी करेंगे लोग। किस चीज़ को करेंगे? जो चीज़ बचा है। याद रखिएगा, जो काम हो जाता है उसको फिर करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सही समझना है, एकदम पूरा उलझन की कोई चीज़ नहीं। आप सही से उसको समझ लीजिए ना। जो काम बचा है सिर्फ उसी को करना है, जो हो गया उसको आप भूल जाइए। एक आपको मिलेगा एक प्रश्न आपको कि अनाज था घर में रखा हुआ था, कुछ लोग और आ गए, अब अनाज कितने दिन चलेगा? तो जो अनाज आप खा चुके हैं उसको नहीं न खाना है, जो अनाज आपके घर में बचा है उसी को न खाना है। तो सेम वही प्रक्रिया है। आगे आपको ऐसे कई प्रश्न मिलेंगे, तो यहाँ समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अच्छा, प्रश्न पे आते हैं। तो जब 12 आदमी थे वो 18 दिन में कर सकते थे, तो आदमी हमारे पास 12 थे ना, तो कितना दिन लगता है? 6 दिन काम कर चुके हो, तो अगर 12 होते तो 12 दिन लगता है मेरे भाई, 12 दिन ही लगेगा। क्यों? क्योंकि 6 दिन काम कर चुके हैं। तो अगर इनको करना कितना ही लगेगा? 12। वही आपका सूत्र जो था M1 D1 बराबर M2 D2, याद रखिएगा। तो पहले 12 आदमी थे, कितना दिन लगता? 12 दिन लगता। आप कहेंगे आपकी 18 में से 12 क्यों लगता? क्योंकि 6 दिन काम हो चुका है, जो काम बचा है वही इनको करना था। अर्थात अगर ये लोग करते कितने दिन में हो जाता? 12 दिन में। अर्थात तो अब 12 व्यक्ति 12 दिन। ठीक, समझ में आ गया ना यहाँ तक? क्योंकि 18 दिन था, 6 दिन काम हो चुका था, बराबर। अब 4 लोग और आ गए, अर्थात 12 थे और 4 और आ गए, 16 हुए D2। कितना दिन लगेगा? 4 चौके 16, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 3 त्रिका 9, D2 बराबर 9 दिन। बस यही आपका सवाल है। आपको सिर्फ समझना है मेरे भाई, सिर्फ समझना है। ठीक, आपका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे। बारह आदमी, श्याम एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 20 दिन में। पहले राम एक दिन काम करे, फिर दूसरे दिन श्याम और फिर राम, इस प्रकार क्रमशः एक एक दिन काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक, इस प्रश्न में क्या कह रहा है? क्रम से काम करें। कौन कौन है? श्याम और राम है। तो राम को पहले इसलिए लिख दिए क्योंकि राम काम पहले करेगा, इसलिए राम को पहले लिख दिए हैं। तो कितना दिन लगेगा? राम को 20 दिन और श्याम को 25 दिन।
श्याम को 15 दिन। अब बारी बारी से काम कहाँ शुरू हो रहा है, राम से शुरू हो रहा है। पहले दिन ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। ठीक, चलिए तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं क्या कर लें, इसका हम लय से निकाल लें। इसका लय से हो गया 60, 20 तियां 60, 15 चौक के 60। अब बताइए आप, ये 3 काम करेंगे, ये 4 काम करेंगे, कुल कितना काम करना है, 60 काम करना है। तो यदि हम दोनों को एक साथ जोड़ दें, दोनों का काम 3 + 4 = 7। ठीक, ये 7 क्यों, आज ये करेंगे कल ये करेंगे, हम दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। कितने लोगों को, अर्थात 2 दिनों के काम को इकट्ठा कर लिए, आज ये किए कल ये किए, 7 हो गया। अब हम देखेंगे इसमें इसका कितनी बार भाग जा रहा है। तो 60/7, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, ज्यादा हो रहा है। 8 बार में कितना काम हो गया, 56 काम। तो 60 - 56 = 4 काम बचा है। 7 × 8 = 56, 8 बार गया ना। यहाँ देखिए, अब एक बार में 2 दिन लगता है। 2 दिन कैसे लगता है, पहले ये किए थे फिर ये किए थे, 2 लोगों को इकट्ठा किया गया था। एक बार में 2 दिन, तो 8 बार में 16 दिन, अर्थात 8 × 2 = 16 दिन। बात समझ में आई, 8 चक्कर काम हुआ। 8 चक्कर, अब एक चक्कर में कितना दिन लगता है, 2 दिन, पहले दिन ये दूसरे दिन ये, तो 2 लोगों को हम इकट्ठा करके किया गया ना, तो 16 हो गया। अब यहाँ देखिए 4 काम बचा है। तो पहले शुरू यहां से किए थे, यहां खत्म किए थे, अब फिर इन्हीं का नंबर आ जाएगा। किनका, इनका नंबर आएगा। तो जब इनका नंबर आएगा तो कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। इधर कितना काम हो चुका है, 56 काम हुआ है, कितना बचा है, 4 काम बचा है। तो इनका नंबर आएगा तो कितना काम करेंगे, ±3 काम और कर देंगे, बराबर 1 काम बच जाएगा, प्लस 1 दिन इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि 1 दिन 1 काम किए हैं। अब देखिए 3 काम हो गया, बचा कितना, 1 काम। अब कौन करेंगे, अब करेंगे श्याम 1 काम। तो पूरा काम 4 दिन, पूरा जो है 4 दिन लगता है। तो पूरा 4 काम करते हैं 1 दिन में, 4 काम करते हैं 1 दिन में। करना कितना है, 1 काम करना है, अर्थात 1/4 समय लगेगा। 17 दिन यहाँ हो चुका है, 17 दिन। अब यहाँ देखिए 4 काम बराबर 1 दिन, 1 काम बराबर, क्योंकि 1 ही काम बचा है, 1/4, अर्थात 17 सही 1/4 दिन लगेगा। 17 सही 1/4 दिन लगेगा। बस यही आपका सवाल है बाबू। ठीक, इसको आप समझ गए, आपका उत्तर आपके पास है। 60/7 कहां से आया, ये आपको पता है। यह 1 दिन का काम इनका, 1 दिन का काम, दोनों दिन के काम जोड़ दिए हम, तो 7 कर दिए, भाग कर दिए, कितनी बार गया, 8 बार गया। 8 बार गया, 1 बार में 2 दिन, तो 8 बार में 16 दिन। अब काम हमारे पास बचा था कितना, 7 × 8 = 56, 8 56 हो गया ना, बचा 4। अब कौन करेंगे, ये करेंगे, कितना काम कर लेंगे, 3 काम कर लेंगे। दिन कितना लग जाएगा, 1 लग जाएगा। तो दिन 1 लग गया, काम 3 हो गया, तो 3 काम निकल गया, कितना बच गया, 1 काम बच गया। अब 1 काम बच गया, 1 काम का किसका नंबर है, किसका नंबर है। तो ये 4 काम कर लेते हैं 1 दिन में, 1 काम करेंगे 1/4 दिन में। ठीक, 17 सही 1/4 दिन। अगला प्रश्न देखेंगे, एक काम को 20 दिन, बी 30 दिन, सी 60 दिन में, ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी की मदद मिले तो काम कितने दिन में, कितने जल्दी समाप्त होगा, या कितने दिन में काम समाप्त होगा। यहां देखिए, इसको हर तीसरे दिन, अर्थात 2 दिन अकेले काम करेगा कौन, ए, और तीसरे दिन ये दोनों भी इनके साथ हो जाएंगे। ठीक, तो इसका पहले हम लय से ले लें। इसका लय से हो गया 60, 20 तियां 60, 30 दूना 60, 60 इकट्ठे 60। अब कितने दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, और तीसरे दिन ये लोग भी इनके साथ मिल जाएंगे, अर्थात 2 दिन इनका अकेला और 1 दिन इनका साथ, 3 दिन। तो हम 3 दिन के काम को इकट्ठा कर लेंगे। 3 दिन का काम बराबर, तो इनका 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 काम। किनका, इनका, ये 2 दिन अकेले हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 6 काम कर लेंगे, क्योंकि 3 काम 1 दिन में करते हैं, 2 दिन में 6 काम कर लेते हैं। अब प्लस, अब देखिए अगले दिन ये सब जुड़ जाएंगे, तो 3 2 5 1 6 काम बराबर 12 काम, अर्थात 3 दिनों में 12 काम हो जाएगा। 6 काम कर लेंगे ये 2 दिन, और तीसरे दिन तीनों लोग मिलकर के 6 काम कर लेंगे, अर्थात 12 काम हो जाएगा। अब हम 12 कैसे भाग देंगे, इसमें लय में
तो अब ये जो 60 है, इस 60 में 12 का भाग दे दीजिए, 12 पचे 60। अब ये बताइए, ये जो 12 काम हुआ है कितने दिन में हुआ है? 3 दिन में हुआ है। 12 काम 3 दिन में हुआ है ना। कैसे 3 दिन में हुआ है? 2 दिन इनका और तीसरे दिन सब लोगों का साथ, 3 दिन हुआ। अर्थात 12 काम करने में 3 दिन लगा। तो 12 का पहाड़ा 60 में कितनी बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है। तो 5 गुणे 3 बराबर 15 दिन। ठीक, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा विकल्प दूसरा सही है। इसके पहले वाला जो विकल्प था, इसके पहले वाला विकल्प है 5वां, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, जो इसके पहले वाला प्रश्न था उसका था विकल्प 5वां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आ गया 15। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।